सो बेसिकली मैं डिस्कशन करूँगा, हिस्ट्री डिस्कशन करूँगा गैस, और एक एक करके मैं सारा हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन है मैं प्रीवियस ईयर ही डिस्कशन करूँगा। नाउ अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं नाउ आप उस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर लेने वाला हूँ। सो सारा का प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। नाउ शायद इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। न्यू है तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे मैं कई सारा जॉब अपडेट करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन पेपर, जैसे ये मैं प्रीवियस ईयर ही लाया हूँ हिस्ट्री, इसी तरह मैं काफ़ी सारा सब्जेक्ट का भी लाऊंगा। सो देखते हैं आगे की ओर। नो तो मैं पहला क्वेश्चन देखूँ कि हड़प्पा के लोग मतलब गैस में सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कि मैं जितना भी क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा सपोज डेट 20 या 30 या कभी कभी मैं 50 या जो भी हो अपने अप्रॉक्स एक सबको मैं प्ले लिस्ट में एक कोशिश करूँगा एक साथ कर देने के, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन कि मतलब पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा के समय में कि सामाजिक पद्धति कैसा था, तो इनका कहने के क्वेश्चन का मतलब यही था, तो जाति आधारित नहीं होगा। ठीक है, तो इस समय में जो था हड़प्पा के समय में जो सामाजिक पद्धति था वो बिल्कुल एक मैं बात करूँ तो उचित समाजवादी के तरीके के था, तो सो इसका आंसर ये हो जाएगा। नौ में अगला क्वेश्चन बात करूँ यहाँ पे, तो हड़प्पा के सभ्यता के बारे में कौन सी उत्कृष्ट सही है, तो इनका क्वेश्चन है तो उन्होंने पहला ही यहाँ पे ही नज़र आ गया कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना का आरंभ किया था, बिल्कुल सही बात है, तो सो इसका आंसर सी हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे, तो बांस का नहीं बनाए जाते थे। आंसर नहीं देखना है आप लोग को, बांस का नहीं बनाए जाते, लकड़ी का नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, और यहाँ पे ईंट का बनाए जाते थे, सो इसका आंसर ए हो जाएगा। और अगला हम क्वेश्चन देखें यहाँ पे, पीछे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसा थी, तो चौड़ी और सीधी थी, बिल्कुल ए हो जाएगा इसका आंसर। ना अगला क्वेश्चन का हड़प्पा निवास करते थे शहर में, सो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाई जाती है, तो रवि नदी के तट पे पाई जाती है, या झेलम नदी के, या व्यास। देखो गैस इनका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो रवि है हड़प्पा है वो रवि नदी के किनारे पाई जाती है, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पाई जाती है। तो यहाँ तो सिंधु नदी भी नहीं दिया, सिर्फ हड़प्पा या रवि देन, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, या ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ एवं कुछ ऐसा ही करके होगा ना। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वाधिक था, तो कांस्य एवं औजार, मुद्राएं, या कपास, या किसका था जौ का। तो हम इसका बात करें तो सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नौ ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सो हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें यहाँ पे, सिंधु घाटी की खोदाई में मिले अवशेष तत्कालीन व्यापारिक एवं आर्थिक विकास में घोत निम्नलिखित में से कौन सा था, तो यहाँ पे बात करें मकान नहीं होगा, मिट्टी बर्तन भी होगा, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्राएं होगा, सो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नौ गैस यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में किस युग से थी, तो कांस्य युग से थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी, बिल्कुल पहला ही आंसर हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्य युग ही हो जाएगा। एंड जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊँ सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है, इस चीज़ को आप लोग मेरी बात समझ लें। सो कांस्य युग का हो जाएगा। नो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन या शिकार करना या कृषि या पशुपालन। तो कैसा था गैस, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय कैसा कर रहा था, तो शिकार करना नहीं, कृषि पे आधारित था, तो सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कौन सी थी, तो खरोष्ठी लिपि। देखो तमिल हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तमिल का बात करें तो हो ही नहीं सकता, अज्ञात ये हो ही नहीं सकता है। अच्छा सिंधु घाटी का अभी बहुत कुछ पढ़ा नहीं गया क्योंकि उनका जो लिपि है उनके बारे में अभी तक ज्ञात नहीं किया गया है, मतलब कौन सी लिपि है। सो इसका हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिना दुर्ग एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, तो सो इसका आंसर कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये तीनों में से कोई नहीं हुआ। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा गैस। सो इसका आंसर डी हो जाएगा। नो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, तो सिंधु है, पंजाब है, या मोहनजोदड़ो, या हम बात करें या
सिंध है, तो यहाँ पे सिंध तो होगा नहीं, पंजाब नहीं होगा। सबसे पहले जो खोजे हड़प्पा सभ्यता, आप हिस्ट्री खोलोगे तो सबसे पहले पेज में आता है हड़प्पा सभ्यता। तो सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। खास करके रेलवे का बुक में मैक्सिमम में लिखा होता है हड़प्पा सभ्यता है, एसएससी के भी बुक में भी गैस लिखा होता है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कहाँ पे है, तो 2 मंजिला का, अच्छा सबसे बड़ा भवन कौन सा है, 2 मंजिला या विशाल स्तंभ है, या यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये सारा नहीं होगा, इस चीज़ को देख ले। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा गैस, बी हो जाएगा ना। अगला हम बात करें पूरा लेख विद्या का अभिलेख, पूरा लेख यहाँ पे लिखा है पूरा लेख विद्या का अभिप्राय जो है किससे है, तो भूगोल का अध्ययन से, नो शिलालेख के अध्ययन से, यस शिलालेख के अध्ययन से हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इस चीज़ को देख लें। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया, अफवाह तंत्र, तो मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग, क्योंकि हम अभी सिंधु घाटी ही पढ़ रहे हैं, तो नौ सिंधु सभ्यता के लोग हो ही होगा इनसे आंसर। तो अगला क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पे लिखा है पैमानों का खोज में यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी का लोग माप और तौल में, अच्छा माप तौल के बारे में खोज कहाँ से हुई थी, तो जाहिर सी बात है, सो इसका आंसर लोथल से ही हुई थी। 9 इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, मुझे लगता है सारा बच्चे इसके आंसर जानते होंगे। और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कितना क्वेश्चन आप लोग इसमें से अपने अकॉर्डिंग कर पा रहे अपने मन से। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा कालीन में की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है, टेराकोटा, कांच। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जो रुपीस है, जो पैसा बनाने के लिए कौन सा द्रव्य का उपयोग किया गया है हड़प्पा सभ्यता में, तो टेराकोटा, तांबा का, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें कांस का या लोहा का, तो किसका यूज किया गया है, तो उस टाइम लोहा तो आया नहीं था, तो इस टाइम यूज होगा कांस हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा बी गाइस, सॉरी टेराकोटा। सो मिसअंडरस्टैंडिंग हमें सॉरी गाइस इसके लिए। सो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना में निम्नलिखित, सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो एक मूर्ति मिली थी सिंधु घाटी के खोदाई के समय में, किसकी थी, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नटराज ये सब तो होगा नहीं, ठीक है, ये साउथ वगैरह का है, और नरसिम्हा वगैरह तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या, नृत्य करते हुए एक बालिका का था। सो इसका आंसर अभी भी देखते होंगे जो बहुत सारे पुराने घर में शायद ये मेरे ख्याल से अजीब टाइप में, मतलब एक मैं आकृति बताऊँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसा था, फिर इस गोला में था, ठीक है। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक पाँव अजीब टाइप के था, जो मतलब एक तरीका से कॉपर का मतलब तरीका से बना था, तांबा का किस चीज़ का गैस मुझे भी आइडिया नहीं है इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवी माता का पूजा संबंधित था किस चीज़ से था, आर्य सभ्यता से, सिंधु घाटी के सभ्यता से, तो देवी माता का जो पूजा संबंधित था वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था गैस। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृत का अध्ययन के साथ संबंध नहीं था, तो यहाँ पर लिखा है कौन सा हड़प्पा संस्कृत के अध्ययन के साथ संबंधित नहीं था, तो यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ल्स भी था यहाँ पे, ठीक है, व्हीलर भी था और किंगडम भी था, ये नहीं होगा, ठीक है। सो इसका आंसर हम बात करें तो ये नहीं था, सो इसका आंसर डी हो जाएगा गैस यहाँ पे PS, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन बात करें, काली बंगा किस प्रदेश का विद्वान, अच्छा काली बंगा किस प्रदेश में है, ठीक है, तो विद्वान का मतलब है किस प्रदेश में है, आप इस चीज़ को करें किस प्रदेश में है स्थित है। सो इसका मतलब ये होता है गैस उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सिंध में और गुजरात में। तो मैं बात करूँ यहाँ पे राजस्थान में, आप राजस्थान आप PCS का एग्ज़ाम दोगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो सो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नौ अगला क्वेश्चन है, मैं बात करूँ यहाँ पे निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो सर्जन मार्शल था, या यहाँ पे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो यहाँ पे मैं बात करूँ दयाराम साहनी था, इसका आंसर डी हो जाएगा गैस। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1935 में हुई थी, या 1942 में हुई थी, या 1922 में हुई थी, तो गैस हम बात करें यहाँ पे 1922 में हुई थी, इस चीज़ को याद रख ले। एंड सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो कालीबंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे देखो यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन में पूछा गया है, न जाने 2011 के बाद भी इसमें कितना बार आया होगा, कोई नहीं कोई एग्जाम में आता रहता है गैस।
सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नगर में कौन सा है? तो कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो या लोथल है? तो लोथल होगा इसका आंसर गैस। सो अगला हम देखेंगे लोथल यहाँ पे है लोथल नामक स्थान पर। सो पहला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित लोथल स्थान पर निम्न सभ्यता में से किसका जहाजी माल घाटा था? तो मैं इसका बात करूं तो यहाँ पे फारसी मिस्र तो नहीं था, तो सिंधु घाटी का ही था लोथल, क्योंकि लोथल यह है जो क्या है अभी विलुप्त हो चुका है गैस। यहाँ पे ही हम लोग देख रहे थे इस क्वेश्चन के में कहना गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो लोथल ही था बंदरगाह, ठीक है, जो बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन बात करें हम, सिंधु सभ्यता टेराकोट निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर का विद्वान नहीं था? ठीक है, गाय,